नमस्कार दोस्तों। तो माँ सती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि बिना कुछ किए यूं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आज हम फिर कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लेके आए आप लोग के क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 के फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को आज हम हल कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं जो हमको सॉल्व करना होता है। तो आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका और वीडियो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको आज ऐसा न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप इस न्यूमेरिकल को करके जाएंगे तो आप जो है परसेंट उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएंगे, इसके आधार पर आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करके जाएगा, रफ कलम आप लोग निकाल लीजिए। चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हल कराएंगे आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। क्या पूछा है? 5.0 10 की पावर -8 कूलाम। तो मान किसका दिया है? Q का मान दिया है 5.0 गुणे 10 की पावर -8। आवेश से कितनी दूरी पर, दूरी बोला है, क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई इक्वल टू कितना दिया है? 450 वोल्ट प्रति मीटर और ये आपका दिया है कूलाम। ठीक। अब बोला गया कितनी दूरी पर, दूरी निकालनी है, यानी आर का मान हमको क्या करना है? निकालना है। तो कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होती है E इक्वल टू 1/4πε Q/r²। तो वो मान किसका निकालना है? R का मान निकालना है। तो इसको जब हल करेंगे तो r² हमारा इधर आएगा, तो r² इक्वल टू 1/4πε Q/E। और हमको पता है, हमने आपको बताया था, आप यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट 1/4πε का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना दिया? 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे r²। r का मान कितना दिया? सॉरी, यहाँ पे E दिया है। अब E क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मान दिया है 450। ठीक। अब इसको देखिए हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा? 9 × 9 और 9 × 5 45। ठीक। अब यहाँ देखिए 5 × 9 5, 15 में 50। तो फिर देखिए यहाँ पे हमको मिला r² इक्वल टू, यहाँ पे 9 खत्म, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, तो 10 की पावर 1 बचेगा बटे यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा। ये पूरा कैंसिल हो गया। तो r इक्वल टू कितना मिला? 1। तो r इक्वल टू कितना मिलेगा? करड़ी में 1, और करड़ी में 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे दूरी कितना हो गया? 1 मीटर। दूरी कितना हो गया दोस्तों? 1 मीटर। आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में, और कौन किसको किसको पहले से आ रहा था वो कमेंट अवश्य करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो दिया है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। क्या बोला गया? दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और क्या है? समांतर है। प्लेटों पर
विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता। देखिए क्वेश्चन को हल करने से पहले उसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ के समझिए। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है यार, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप इसको केवल समझिए, उसके बाद देखो अपने आप हल हो जाएगा। हम भी तो हल कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई के लिए बाबू मेहनत बहुत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि सबके बस की हो जाए, ठीक है। तो पढ़ाई होता है, जैसे हमारी तरह आपको भी मेहनत करना होगा, हम भी बहुत मेहनत किए हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इतनी कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि क्वेश्चन को कोई भी पूछे देखते ही आप आंसर बता दो, खुद को इतना मजबूत बनाओ, ठीक है। तो चलिए देखिए सवाल लगाते हैं। तो इसमें दिया क्या है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का परिमाण, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यानी पृष्ठ, यहां देखिए हम हल करते हैं, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व यानी छोटा सिग्मा का मान कितना दिया है? 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक। तो यही मान पुट कर दीजिए। इक्वल टू सिग्मा का मान कितना दिया है? 17.7 × 10⁻⁻22, ठीक। अपान एप्सिलॉन 0 का मान कितना दिया है? 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू दशमलव के दाहिने तरफ इधर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17.70, ऐसे कर सकते हैं, गुणे 10⁻⁻22 अपान 8.85 × 10⁻⁻12। तो देखिए जब दशमलव समान हो तो दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, तो जब काट देंगे दशमलव से दशमलव तो हमको मिलेगा कितना? तो हमको मिला इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 1770 × 10⁻⁻22 अपान, यहाँ पे कितना मिला? 885 × 10⁻⁻12। तो 885 का नाम 885 2 बार जाएगा, आप कर लीजिएगा कापी पेन से, 2 बार इसका जाएगा। तो इक्वल टू 2 × 10⁻⁻22, ये 10⁻⁻12 नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 × 22 में से जब हम 12 को घटाएंगे, 22 में से जब 12 को घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 2 × 10⁻10, यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो दिया है 10.0 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको सवाल को देखकर ये देखना है कि ज्ञात क्या करना है। अभी तक हमने 2 सवाल को हल किया, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये सवाल आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। आ रहा था तो भी बताइएगा, नहीं आ रहा था फिर भी बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व किसका मान दिया भैया? लैम्डा का मान दिया है।
लैम्डा इक्वल टू दिया है 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 8। यहाँ 10.0 है तो दशमलव के दाहिने तरफ 0 का मान कुछ नहीं होता। अब देखिए यहां पे बोला तार से 2 सेमी दूर, तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी कितनी दी भैया, r इक्वल टू दिया है 2 सेमी। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो r इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा क्या, मीटर। फिर क्या बोला, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की फार्मूला होता है अनंत लंबाई के रेखी आवेश, रेखी आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसका मान निकाला हमको, E इक्वल टू, ये फार्मूला हमने पढ़ा था आपको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर उसके बाद होता है 2 लैम्डा अपॉन r, फिर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। चलिए इसका मान पुट करते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 दिया है 2 गुणे लैम्डा, लैम्डा का मान कितना दिया भैया, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 बटे कितना दिया r, r का मान हमको मिला है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। इक्वल टू हमको मिला 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और बटे में हमको प्राप्त हुआ 10 की पावर माइनस के 2। तो E इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका 1 होगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो मिलेगा हमको प्लस का 2। E इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 10 गुणे यहाँ पे कितना होगा 10 की पावर माइनस का 6, तो E इक्वल टू 9 गुणे 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा भैया 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। इससे संबंधित आप और क्वेश्चन लगाइएगा जो भी आपको ना समझ में आए, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन केवल, आप जो भी ना समझ में आए आप बेहिचक पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिए, कमेंट में अवश्य पूछिए। इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा तैयार है। आप सभी के विद्यार्थियों के लिए कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, आप सभी को आंसर मिलेगा। कमेंट के माध्यम से संपर्क नहीं हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 73 18 48 68 73। आप इस पर व्हाट्सएप करके, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हाई स्कूल और इंटर, आप लोग का बोर्ड एग्जाम सामने है तो आप क्वेश्चन को हल करिए, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन हो आप इस नंबर पर एसएमएस करिए और आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पे हम चले आए। तो नंबर 4 क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर तथा उस पर 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है। तो पहला ज्ञात करना है गोले पर विभव, और दूसरा बोला है केंद्र से 5 सेमी दूरी पर तथा गोले के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया है, रंगीन मार्कर आ गया है, अभी तक तो काला ही था, रंगीन मार्कर। चलिए तो पहला हमारा क्या दिया है गोले पर, और आपको जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है 3 सेमी, तो r इक्वल टू कितना दिया है 3 सेमी। तो जब हम सेमी को मीटर में चेंज करेंगे, चलिए देखिए, जब हम सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो r इक्वल टू
3 में हम कितना कर देंगे 100, यानी बन जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक, अब देखिए 3 से भी हो गया, तथा उस पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश है। क्यू का मान कितना दिया है, क्यू इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम दिया है। ठीक, बोला क्या है, गोले पर विभव निकालना है। ठीक, तो गोले के पृष्ठ पर विभव का सूत्र हम लिखेंगे, गोले के पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव। तो गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। ये होता है दोस्तों हमारे गोले पर विभव का फार्मूला। ठीक, क्या मैसेज कर रहे हो जी, चलिए देखिए, तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, अब हम मान को पुट करते हैं, तो हमारा जो मान निकलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई क्या होगा, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 गुणे 10 की पावर 9 होगा। ठीक, हाँ भाई हाँ मान, अरे क्यों मैसेज कर रहे हो, हमने भी तो बोला, हो गया। चलिए V इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 बटे R का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9। तो हमारा यानी मान मिल गया, हमको मान मिला V इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 2। तो हमारा पुट क्या हुआ मान, V इक्वल टू 3 दूना 6 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, यहाँ पर देखिए 10 की पावर माइनस 9 और 2 मिलेगा 10 की पावर माइनस का 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा जो मान मिलेगा V इक्वल टू 6 गुणे 10 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू 6 गुणे 100। ठीक, अब जब हमने 100 से गुणा कर दिया तो हमको मिलेगा कितना, V इक्वल टू 600 वोल्ट। ये हो गया हमारा पहला। ठीक, यानी पहला गोले के पृष्ठ पर कितना विभव होगा, 600 वोल्ट। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मार्कर अलग अलग अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, कोशिश करते रहिए बच्चों। चलिए देखिए दूसरा क्या बोला, केंद्र से 5 सेमी दूरी पर, जानते हो क्या करना है, सेम स्टेप वही होगा, केवल R का मान कितना दे दिया है, 5। चलिए हल करते हैं, सेकंड वाला, सेकंड पार्ट हम हल करते हैं। R इक्वल टू कितना दिया भैया, 5 सेमी। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि जब हम सेमी को मीटर में चेंज करते हैं तो R इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर Q का मान यही दिया है, Q इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम दिया है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, केंद्र से 5 सेमी दूरी पर। अब हमको केंद्र से 5 सेमी दूरी पर क्या निकालनी है, विभव। तो फार्मूला वही होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R। ठीक, तो चलिए इस पर रखते हैं। अब देखिए V इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान दिया 5, Q का मान दिया 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 अपान R का मान कितना दिया भैया, 5 सेमी, यानी 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 2। उसमें तो हमारा कट गया था, इसमें तो कटेगा नहीं। चलिए आगे करते हैं, इसमें नहीं कटेगा तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए 9 दूना 18, V इक्वल टू 18 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर माइनस 9। ये वाला माइनस 2 नीचे प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे माइनस है, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 की पावर 2 बटे में 5 यहाँ कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, V इक्वल टू 18 बटे 5 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर बचेगा ना, माइनस 9 है, इधर प्लस 2 है, मिलेगा माइनस का 7। अब देखिए बड़ी घात में से हम क्या करेंगे,
छोटी घात को घटाएंगे तो v इक्वल टू मिलेगा 18/5 गुणे 10 की पावर 2। ठीक, अब इसको हम भाग करेंगे तो v इक्वल टू 5 तिहाई 15 पॉइंट और 5 छः 30 गुणे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3.6 गुणे कितना 100। ठीक, अब क्या मिलेगा v इक्वल टू इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 360 वोल्ट। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। यानी जब केंद्र से 5 सेमी दूरी पर रहेगा तब विभव का मान मिलेगा 360 वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा देखिए क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया है, गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करना है। गोले के अंदर बोला है, गोले के अंदर क्या निकालना है, विभव का मान। तो गोले के अंदर जो विभव का मान होगा, गोले के अंदर विभव का जो मान होगा, गोले के अंदर विभव का मान, देखिए जो मान गोले के पृष्ठ पर था वही मान गोले के अंदर विभव का भी होगा। गोले के पृष्ठ पर जो भी विभव का मान था वही गोले के अंदर भी मान होगा। यानी गोले के अंदर विभव का मान कितना हो जाएगा 600 वोल्ट, क्योंकि गोले के पृष्ठ पर जो विभव का मान होगा वही हमारा गोले के अंदर भी विभव का मान होगा। तो गोले के पृष्ठ पर विभव का मान मिला था हमारा 600, तो यहाँ पे गोले के अंदर विभव का मान भी क्या मिल गया 600 वोल्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन, 5वां लास्ट क्वेश्चन हमारा है। और देखिए अगर आपको समझ में आए आप बताइएगा, हम ऐसे ही डेली ऐसे आपको न्यूमेरिकल हल कराएंगे। और यदि इससे भी अच्छी जानकारी लेनी है तो आप हमारे लाइव क्लास चल रहा है आपका, हमारा जो एप्लीकेशन का नाम है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें लोगो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर का ही है, हमारा फोटो भी इसमें लगा हुआ है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करिए, उसके बाद उसमें अपना जो भी लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन नहीं करना, आपको रजिस्टर करना है। ऐप में रजिस्टर करिए, इसके बाद आप ऐप में ज्वाइन होने के बाद हमसे संपर्क करिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा, आपको बैच में जोड़ देंगे। इसके बाद आपके देखिए हाई स्कूल इंटर इन दोनों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाई स्कूल और इंटर की ऑनलाइन क्लास चल रहा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। जो अभी विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटर की ऑनलाइन क्लासें करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अभी फीस भी बहुत कम है। इसके बाद चलिए तो देखिए 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक क्या बोला है, आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए करते हैं 100 पिकोफैरेड का संधारित्र यानी सी का मान कितना दिया है बाबू 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड। और आपको पता है कि 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड। तो C इक्वल टू 100 पिकोफैरेड बराबर क्या होगा 100 गुणे 10 की पावर -12। तो हमारा ये मिल गया C का मान। फिर बोला है 100 वोल्ट तक, यानी जो हमारा वोल्ट दिया है V का मान दिया है 100 वोल्ट। ठीक, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करना है। संधारित्र पर संचित आवेश, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संचित आवेश का मान होता है Q इक्वल टू होता है CV। तो देखिए Q इक्वल टू C का मान कितना दिया है, C का मान आपका दिया है 100 गुणे 10 की पावर -12 गुणे V का मान कितना दिया है 100। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -12 और गुणे 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 में से 10 की पावर -12 जब जाएगा तो Q इक्वल टू मिलेगा 10 की पावर -10 गुणे 10 की पावर 2। तो Q इक्वल टू 10 गुणे Q इक्वल टू मिलेगा 10 की पावर -8। कितना आवेश ज्ञात, संचित आवेश ज्ञात करना था, तो Q बराबर 10 की पावर -8। कितना आवेश हमको प्राप्त हुआ 10 की पावर -8। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।